वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो पेमेंट होगा, क्योंकि वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उसका जो भी वट एवर द पेमेंट, उसका जो भी पेमेंट होगा उसके पेमेंट के मेथड्स, क्या क्या मेथड्स होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था जिसके अंदर में ट्रांसफ़र हुआ था उसके लोन अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस। फिर भी इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, जब फाइनल पेमेंट होती है रिटायरिंग पार्टनर की, व्हेन यू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में जब रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकलता है तो उस बैलेंस को उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है उसी एग्रीमेंट में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर उनका एग्रीमेंट है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के आ रहा है, उसका हम फुल्ली पेमेंट करेंगे, तो आप उसका फुल्ली पेमेंट कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू कर देंगे। सेकंड केस हमारा कहता है कि ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो भी उसका बैलेंस निकल के आएगा रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। और जब आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो जब आप फर्म की नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी साइड में उस पार्टनर के नाम से लोन अकाउंट दिखाएंगे जो उसका अमाउंट होगा। तीसरा जो है उसके अंदर में पार्शली पेमेंट एंड पार्शली ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी कहने का मतलब है कि जो भी उसका बैलेंस निकल के आएगा उसके अंदर में कुछ पैसा उसको कैश दे दिया जाएगा और कुछ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सपोज करो ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। सारी चीज़ करने के बाद में हमारा सी रिटायर कर रहा है, सारी चीज़ करने के बाद में उसका जो पैसा निकल के आ रहा है, मान लीजिए 1,50,000 निकल के आ रहा है, तो इसके अंदर में जो एग्रीमेंट हुआ कि 50,000 भाई हम उसको कैश दे देते हैं, 50,000 रुपये कैश दे देंगे और 1,00,000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में। तो बच्चों वहाँ पे आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जब नई बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट के अंदर में आप सीज लोन या रिटायरिंग पार्टनर का नाम आ जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चन में होगा उसको आप दिखाएंगे और यहाँ पे आपके कैश शो हो रहा होगा, तो कैश के अंदर में से 50,000 या बैंक के अंदर में से 50,000 कम करके यहाँ शो करेंगे। तो ये था फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। व्हाट आर द वेरियस मोड्स। एक है मोड है फुल पेमेंट, यानी कि जो भी उसका पैसा निकल के आ रहा है उसको बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। या दूसरा केस हो सकता है कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। ऐसी कंडीशन में आप जो भी उसका बैलेंस निकल के आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वट एवर द बैलेंस। मैं अभी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो भी करूँगा कैसे होगा। और थर्ड है पार्शली पेमेंट एंड पार्शली ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इसके अंदर में कुछ पैसा उसको कैश में पेमेंट कर देंगे और कुछ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो बच्चों इसको हम डिस्कस करते हैं तीनों को कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरह से शो करेंगे। तो बच्चों, रिटायरमेंट में हम जो उसका फाइनल पेमेंट होना है, रिटायरमेंट में जो रिटायर कर रहा है उस पार्टनर का पेमेंट होना है, तो उसमें हम पहला ये मान के चल रहे हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो उसको फुल्ली पेड इन कैश, यानी कि उसका जो भी बैलेंस निकल के आ रहा है उसको हम कैश में पेमेंट करेंगे। सपोज करिए यहाँ पे तीन पार्टनर है और सी रिटायरमेंट ले रहे हैं। आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, जैसे आपने एडमिशन में बनाया था वैसे ही रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ भी बनाना है। तीनों पार्टनर में रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको बांटना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप उसी हिसाब से बनाएंगे जिस हिसाब से आपने एडमिशन में बनाया था। मैं आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्पेसिमेन दे रहा हूँ, एक नमूना दे रहा हूँ जिसके अंदर में सी पार्टनर रिटायर कर रहा है। तो आप देखेंगे कि आप सबसे पहले क्या लिखते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का बैलेंस, बी का बैलेंस, सी का बैलेंस। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व को आप तीनों पार्टनर में उनके रेशियो में बांट देंगे। उनका जो भी ओल्ड रेशियो होगा उस ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा कि वो आपका प्रॉफिट है, ए बी सी इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर तीनों में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट का अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आप शो करेंगे, ए बी सी तीनों को बांट देंगे। अगर लॉस आएगा तो उसको आप डेबिट साइड में दिखाएंगे, ये आपको मालूम है। इसके बाद में अगर बैलेंस शीट के अंदर में गुडविल दे रखी है, बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल दे रखी है तो उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तीनों पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में, ए बी और सी में। बैलेंस शीट में जो गुडविल एसेट साइड में दे रखी है उसको आप राइट ऑफ करेंगे।
उसके बाद में आप देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर में जब रिटायरिंग पार्टनर जाएगा तो उसका गुडविल का शेयर हमें देना पड़ेगा, और शेयर कौन देगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है उसको रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर में आपके क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दे रखी होगी, उसके अंदर में आप रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे और उस शेयर को गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। जैसे मान लीजिए कि और उस गेनिंग रेशियो में जो गुडविल का पैसा निकल के आएगा वो गुडविल का पैसा कैपिटल से एडजस्ट होगा, ना कि गुडविल के लिए लिखा जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, जैसे हम एडमिशन में लिखते थे ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि गुडविल कैश में नहीं आ रहा है। तो गुडविल का जो भी पैसा होगा वो एडजस्ट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स उनके गेनिंग रेशियो में, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर्स को देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बाय ए कैपिटल एंड बाय बी कैपिटल, और ये सी के कॉलम में लिखा होगा दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। जो भी गुडविल होगी उनके गेनिंग रेशियो में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कैपिटल से एडजस्टमेंट हो गया। और इन द सेम वे आप डेबिट साइड में अगर आएंगे तो आप डेबिट साइड में दिखाएंगे टू सीज कैपिटल, ए और बी के कॉलम में जो इन्होंने इसको दिया है पैसा उसको आप यहाँ शो करेंगे गुडविल का पैसा गेनिंग रेशियो में। फाइनल। तो इसके बाद में अब क्या है, अब हमें अकाउंट बंद करना है। तो सी का है कंडीशन ये कह रही है कि जो भी सी का अमाउंट निकलेगा, रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर निकलेगा, जो भी पैसा निकलेगा उसको आपको पूरा कैश में पेमेंट करना है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि अगर आपकी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दे रखा है तब आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, जो भी इसका बैलेंस फिगर आएगा उसको आप पेमेंट कर देंगे। इसको सबको जोड़ेंगे, उसको घटाते हुए इसको जो भी इसका पैसा आएगा उसको आप कैश अकाउंट करके फाइनल पेमेंट कर देंगे। अगर बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दे रखा है तो आप कैश की जगह पे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैश लिखा हुआ है, अगर वो लिखा है तो आप लिखेंगे कैश में लिखेंगे, आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट सब, ठीक है। और जो भी इसका बैलेंस आएगा उस बैलेंस को लिख देंगे। उसके बाद में ए और बी का बैलेंस आप निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन दिस एंड दिस। अब इस बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो ये पेमेंट आपने फुल्ली पेमेंट किया है, फुल्ली कैश या बैंक से पेमेंट किया है, तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, और जो बैलेंस शीट में जो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का, उसको आप एसेट साइड में शो करेंगे। तो ये था बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हम रिटायरिंग पार्टनर को पूरा का पूरा पैसा, उसका जो भी पैसा निकल के आ रहा है उसको हम कैश में देंगे। दूसरा ट्रीटमेंट है कि जो भी उसका पार्टनर्स का बैलेंस निकल के आएगा उसको हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आइए उसको भी देखते हैं उसको किस तरह से करेंगे। सो बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो उसका पेमेंट ना करके क्वेश्चन में दिया रहता है कि जो भी उसका बैलेंस निकल के आएगा उसको आप ट्रांसफर करेंगे उसके लोन अकाउंट में। किस में करेंगे? लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसी तरह से बनाएंगे, और बनाने के बाद में देखिए जैसे ही बनाएंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर जनरल है तो जनरल को बांट देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट आपने बनाया तो उसका प्रॉफिट आया होगा तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स में। बैलेंस शीट में कोई गुडविल दे रखी है तो गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। फिर बाद में गेनिंग रेशियो में मैंने पिछले अभी बताया था, पिछले मेथड में भी गेनिंग रेशियो में आप क्या गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे गुडविल का, और जो भी गुडविल उसका पैसा उसको मिलेगा वो ए और बी उनके गेनिंग रेशियो में देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई ए कैपिटल अकाउंट बाई बी कैपिटल अकाउंट। सी के कॉलम में ये पैसा मिल गया गुडविल का पैसा सी को, और यहाँ पे डेबिट साइड में हम टू सी कैपिटल ए के अकाउंट से पैसा कटेगा डेबिट साइड में यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये पैसा दे रहा है उसको और जो बी पैसा दे रहा है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी इसके अकाउंट से हमने डिडक्ट कर दिया। इस तरह से करने के बाद में हम बैलेंस निकालेंगे। अब क्वेश्चन में अगर आपके क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो भी बैलेंस निकल के आएगा रिटायरिंग पार्टनर का उसको ट्रांसफर करेंगे आप लोन अकाउंट में, तो आप सीधे से आप लिखेंगे टू सीज लोन अकाउंट, और यहाँ पे सी का लोन बैलेंस निकालेंगे, सब इसको क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड का जो भी आइटम चीज होगा उसको माइनस करेंगे अमाउंट को, और जो अमाउंट निकल के आएगा वो सी लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और बच्चों इसको जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट बनाएंगे, तो नई बैलेंस शीट में आप उसको लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड हो गई बच्चों और ये एसेट साइड हो गया, तो लायबिलिटी साइड में सीज लोन अकाउंट करके दिखाएंगे। ठीक। तो ये दूसरा केस हुआ कि यदि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, यदि रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट निकल के आता है उसको उसके लोन अकाउंट में, उसके ऋण खाते में ट्रांसफर करेंगे। अब अगला केस है कि अगला केस में ये है कि ये भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर में आ जाए कि कुछ पैसा उसको हम कैश पेमेंट कर दें और कुछ पैसा उसको
लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, यानी कुछ पैसे उसको नकद देते हैं और कुछ पैसे उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर दें। किसके? जो रिटायरिंग पार्टनर, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर फर्म से जा रहा है, तो उसको भी हम समझते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। सो बच्चों, कभी कभी आपको क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया होगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो भी पैसा निकल के आएगा उसमें से कुछ पैसा पार्शली पेमेंट इन कैश, कुछ पैसा उसको कैश में पेमेंट कर दें और कुछ जो पैसा उसका बचेगा उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सपोज करिए यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर में मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ कि सी रिटायर कर रहा है और उस सी का बैलेंस निकल के आ रहा है। मैंने एग्जांपल लिया है कि सी का बैलेंस जो निकल के आ रहा है वो 1,50,000 आ रहा है, 1,50,000 रुपये निकल के आ रहा है। यानी क्रेडिट साइड पे लोडिंग और डेबिट साइड को माइनस करने के बाद में इसका यहाँ जो बैलेंस निकल के आ रहा है 1,50,000 निकल के आ रहा है। अब इस 1,50,000 में हम उसको 50,000 कैश पेमेंट कर देंगे और बाकी जो 1 लाख रुपये, जो 1 लाख रुपये बचा है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों इसको कैसे शो करेंगे? तो देखिए सी रिटायर कर रहा है तो टू कैश और बैंक अकाउंट, जो भी आपकी क्वेश्चन में दे रखा हो, कैश इन हैंड दे रखा होगा तो टू कैश अकाउंट करके, और अगर कैश एट बैंक दे रखा होगा तो टू बैंक अकाउंट करके आप शो करेंगे। मान लीजिए 1,50,000 था, उसमें से 50,000 हमने पेमेंट कर दी तो ये 50,000 रुपये हम दिखाएंगे। देन टू सीज लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ पेमेंट कर देंगे। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट में? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो कैश है आपका, कैश में से 50,000 रुपये माइनस हो जाएगा और जो 50,000 रुपये माइनस करने के बाद जो कैश का बैलेंस आएगा उसको आप एसेट साइड में शो करेंगे। एंड देन 1 लाख रुपीज़ जो ये लोन निकल के आ रहा है इसको आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, सी लोन अकाउंट करके 1 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स बैलेंस इन वेरियस मेथड। किस तरह से आप रिटायरिंग पार्टनर का पैसा जो निकल के आएगा उसका क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किस तरह से पेमेंट करेंगे। हो सकता है कि आपको पूरा पेमेंट करना हो तो आपको कैश करके पेमेंट कर देंगे। हो सकता है कि उसका अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आए उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना हो तो आप यहाँ पे टू लोन अकाउंट करके ट्रांसफर कर देंगे। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर में दे रखा हो कि आपको कुछ पैसा कैश देना है और बाकी पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो ऐसी कंडीशन में टू कैश और बैंक अकाउंट करके जो पैसा आप नगद दे रहे हैं उसको 50,000 40,000 जो भी दे रहे हो नगद, क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको नगद पेमेंट कर देंगे और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बच्चों ये था आपका रिटायरिंग पार्टनर्स का जो भी बैलेंस निकल जाएगा उसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे। आगे एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर में रिटायरिंग जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका पैसा जो भी निकल के आएगा वो अपनी कैपिटल से एडजस्ट करते हुए नई फर्म की कैपिटल बनेगा, कैपिटल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम समझेंगे। तो आज जो हमने सीखा, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद में जो मैं असाइनमेंट आपको दूंगा उस असाइनमेंट को आप पूरा करिएगा। और यदि कोई दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं।